पटना से आई एक सनसनीखेज खबर ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है, जहां राजद नेता तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। यह बयान पप्पू यादव को मिली धमकी के बाद आया है, जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी और लालू परिवार में मची उथल पुथल शामिल है। और तेज प्रताप की बेटी को लेकर के क्या कुछ फैसले लेंगे ये भी जानेंगे। लास्ट तक बने रहिए, हम तमाम मामलों से पर्दा उठाएंगे, जिसमें साजिशें, विवाद और बिहार की जलती हुई राजनीति के सभी पहलू शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तेज प्रताप को जान से मारने की धमकी। बिहार की राजधानी पटना में अचानक सनसनीखेज खबर सामने आती है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में एक ऐसा बम फोड़ा कि पूरा राजनीतिक गलियारा थर्रा उठा। उन्होंने ना सिर्फ पप्पू यादव की जान को खतरे की बात कही, बल्कि खुद को भी साजिश का शिकार बता दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? क्या तेज प्रताप की यह बात राजनीति की पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा कर रही है? हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले सोचिए कि अगर एक नेता अपने जान की साजिश की बात करे तो क्या यह सिर्फ ड्रामा है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है तेज प्रताप के साथ? जरा सोचिएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजनीति में साजिशें आम है, लेकिन जब उन्होंने खुद को मरवाने की कोशिश का जिक्र किया तो सबके कान खड़े हो गए, सब अलर्ट हो गए। पप्पू यादव को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने सलाह दी कि अब विवादों से दूर रहे, लेकिन खुद की जान पर खतरे का खुलासा करके एक नया रहस्य पैदा कर दिया है। सबके मन में ढेर सारे सवाल है। क्या यह धमकी सिर्फ शब्दों की है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लेयर छिपा हुआ है? क्या तेज प्रताप की यह बात उनके पिता लालू की पुरानी दुश्मनी से जुड़ी है? क्योंकि अगर यह सच है तो बिहार की सियासत में एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। राजनीतिक छवि और ट्रेंड बनती धमकियां। तेज प्रताप का यह बयान कोई नया नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि का हिस्सा बन चुका है। वे हमेशा से ही विवादों के केंद्र में रहे हैं। कभी योगा करते हुए नजर आते हैं, ध्यान की मुद्रा में नजर आते हैं, कभी ध्यान की बातें करते हैं, कभी पारिवारिक झगड़े इनके सामने आ जाते हैं, और आप जान से मारने की धमकी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये उनकी इमेज को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है? जरा सोचिए। आज की राजनीति में जान से मारने की धमकियां एक ट्रेंड बन गई हैं। पप्पू यादव से लेकर के कई नेता इसका शिकार हो जाते हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि राजनीति में रहने वालों को ऐसे सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या यह सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका है? लेकिन तेज प्रताप को किससे खतरा हो सकता है कि वो इनको मारेगा जान से? अगर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठे तो क्या तेज प्रताप चारों तरफ से घिर जाएंगे? ये भी सवाल है। चौतरफा घिरता लालू परिवार। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी को सही ठहराया, कहते हुए कि वे बिना आधार के बयान देते हैं। लेकिन क्या ये कार्रवाई राजनीतिक बदला है या फिर तेज प्रताप चारों तरफ से फंसे हुए हैं लगते हैं? एक तरफ परिवार की मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ सियासी दुश्मनी। लालू परिवार चौराहे पर घिरे हैं, जहां राबड़ी देवी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रही है और कानून व्यवस्था पर बहस छिड़ी हुई है, मतलब आरजेडी डरा हुआ है। लेकिन अनुष्का से तेज प्रताप की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके निजी जीवन से जुड़ा है, लेकिन राजनीति में क्या निजी रह जाता है? भैया, यह अनुष्का यादव का मामला तेज प्रताप के वैवाहिक जीवन से भी जुड़ा है, जहां तलाक और विवादों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। और अब साजिश में यह भी जुड़ा है। अमिताभ दास पूर्व आईपीएस होने के बावजूद ये हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, रहते हैं, चाहे उनका बयान हो या गतिविधियां हमेशा विवादित रहती हैं, हेडलाइंस बनना चाहते हैं। ये तेज प्रताप और उनके परिवार पर कई आरोप पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप कहते हैं कि बेबुनियाद है, फालतू बातें करते हैं। बिहार की सुलगती राजनीति में सभी मुद्दे, सुरक्षा, साजिश, कानून व्यवस्था और एक साथ उबल रहे हैं। इस तमाम मुद्दे जहां नेता धमकियों का सहारा लेते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, और आज की राजनीति में तेज प्रताप यादव जैसे नेता का बयान कोई नई बात नहीं लगती है। लेकिन यह उनकी छवि को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह भी सोचने लायक है। तेज प्रताप जो लालू के बड़े बेटे हैं, हमेशा से ही एक अलग तरह की राजनेता रहे हैं। कभी वे योगा और ध्यान की दुनिया में खो जाते हैं, कभी मेडिटेशन करते हुए नजर आते हैं, कभी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके लोगों को हैरान करते हैं। लेकिन अब ये जान की साजिश वाला बयान, ये उनकी इमेज को मजबूत योद्धा की तरह पेश करता है या फिर कमजोर शिकार की तरह? कौन है जो इनको मारेगा? देखिए, राजनीति में छवि सब कुछ है। तेज प्रताप की बात शायद उनके समर्थकों को एकजुट कर ले, लेकिन विरोधी से ड्रामा कहकर खारिज कर देंगे।
कुल मिलाकर के उनकी छवि अब एक ऐसे नेता की बन रही है जो साजिशों से तो लड़ रहा है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक टिकेगा? समय बताएगा, जनता बताएगी। धमकियां बनी नेताओं के लिए नया ट्रेंड। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जो आजकल राजनीति में चल रहा है, जान से मारने की धमकियां। पप्पू यादव को लगता है कि उन्हें कोई मारना चाहता है, जब तेज प्रताप को लगता है कि उन्हें कोई मारना चाहता है, लेकिन भाई इन्हें कौन मारेगा? क्या ये वाकई में खतरा है या ध्यान खींचने के तरीके हैं इनके? देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति खून खराबों से जुड़ी हो, जंगल राज से अगर हम उठा लें इतिहास, तो वहां ऐसे बयान आम हो गए हैं, लेकिन अमूमन ऐसा काफी कम देखने को मिलता है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, कि कोई नेता किसी को मारा हो राजनीतिक लाभ के लिए। कई नेता कहते हैं कि दुश्मन उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन कितने मामलों में असली सबूत मिले हैं? जरा हम भी ये क्वेश्चन करते हैं उनसे। ये ट्रेंड शायद सोशल मीडिया की देन है, जहां एक बयान तुरंत वायरल हो जाता है और नेता सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन खतरा अगर असली है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकारें इसे गंभीरता से ले रही हैं या सिर्फ जांच का दिखावा कर रही हैं? ये भी सोचने का विषय है। सरकार की कार्रवाई पर सवाल। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर जब अमिताभ दास जैसे पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार किया जाता है। तेज प्रताप कहते हैं कि उनकी कार्रवाई सही है, सरकार की एक्शन सही है, क्योंकि अमिताभ बिना आधार के अलबल बोलते हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं कि राजनीतिक बदला है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था सुधारने का दबाव है और राबड़ी देवी जैसी नेता डिप्टी सीएम से ही इस्तीफा मांग लेती हैं। क्यों डरी हुई हैं ये? उनको पता है कि राजद सबे नपेंगे, राजद के परिवार पे खतरा है, लालू परिवार पे खतरा है। क्या सरकार ठोस कदम उठा रही है या सिर्फ दिखावा ही कर रही है? इस बीच इनका ये भी आरोप है, अगर धमकी असली है तो जांच तेज होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीतिक है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है कि कल को कोई भी कह देगा कि हमको जान से मारने की खतरा है। कुल मिलाकर सरकार पर सवालों का सिलसिला थमने वाला नहीं लगता है। तेज प्रताप साजिशों का जाल में फंसे। तेज प्रताप यादव आजकल चारों तरफ से घिरे हुए लगते हैं। एक तरफ राजनीतिक साजिशें, जैसे कि वो आरोप लगा रहे हैं जयचंद वाले, दूसरी तरफ परिवार की मुश्किलें, अपने ही अपनों से दूर है, भाई भाई से नहीं बन रहा है। इनके बयानों से लगता है कि वे खुद को शिकार मान रहे हैं, लेकिन क्या ये उनकी रणनीति है? पप्पू यादव मामले में उनका बयान, अमिताभ दास पर टिप्पणी, सब कुछ उन्हें केंद्र में ला रहा है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि वे खुद विवाद पैदा करते हैं। क्या ये घेरा टूटेगा या मजबूत होगा? लेकिन तेज प्रताप को अब सावधानी से चलना होगा, राजनीतिक करियर के लिहाज से भी, क्योंकि एक गलत कदम पूरी सियासत बदल सकती है। लालू परिवार की पुरानी दुश्मनियां नई शक्ल में। लालू परिवार आज चौतरफा घिरा हुआ है, तेजस्वी से लेकर राबड़ी तक सब पर दाव है, शायद इसीलिए सम्राट से इस्तीफा मांग रही हैं। तेज प्रताप का बयान इस घेरे को और बड़ा कर रहा है। पुरानी दुश्मनियां, चाहे चारा घोटाला हो या राजनीतिक गठबंधन, अब नई शक्ल में सामने आ रही है। तकलीफें इनकी बढ़ी हुई है। परिवार कहता है कि साजिशें हो रही है, लेकिन क्या ये उनकी कमजोरी छिपाने का तरीका है? बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता ने तो इनाम भी दे दिया है इनको। अगर परिवार एकजुट नहीं रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वह दूसरी तरफ तेज प्रताप की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अनुष्का यादव से जुड़ा मामला तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उनका और ऐश्वर्या के तलाक विवाद अब राजनीति में घुल रहा है, जहां आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अनुष्का मामले में तेज प्रताप कहते हैं कि वे सब बेबुनियाद है, लेकिन मीडिया में यह सुर्खियां बटोर रहा है ये मामला। क्या ये उनकी सियासी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यादव ही समाज मान लेते हैं, क्या वो ऐसे नेता को वोट देंगे? निजी जीवन और राजनीति का मेल खतरनाक होता है। जहां ये दोनों मिल जाते हैं और जनता के सामने आ जाते हैं तो विस्फोटक बनते हैं। यहां ये संकट और बढ़ सकता है। अमिताभ दास देते हैं फालतू बयान। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमेशा से विवादों में रहते हैं और शायद विवादों में रहने के लिए ही ये मुंह खोलते हैं। उनके बयान चाहे तेज प्रताप पर हो, निशांत पे हो या अन्य किसी मामले पे हो, बिना सबूत के होते हैं। गतिविधियां सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन क्यों? शायद उनका पुलिस बैकग्राउंड उन्हें बोल्ड बनाता है, लेकिन अब गिरफ्तारी ने सब बदल दिया है। क्या वे राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं भाई? या सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हैं? सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता और नेताओं के बच्चों को टारगेट करते हैं ये। बिहार की राजनीति सुलग रही है, सुरक्षा पे, साजिशों पे, कानून व्यवस्था पे, सभी मुद्दों पर। तेज प्रताप का बयान इसे और भड़का रहा है। क्या नीतीश सरकार नियंत्रण में
लेगी या अभी और अराजकता फैलेगी? जनता को जवाब चाहिए। और अंत में तेज प्रताप यादव का यह बयान बिहार की सियासत का आईना है, जहां साजिशें, धमकियां, विवाद, रोज की नई बातें हो गई हैं। लेकिन अगर यह असली है तो गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सुरक्षा मजबूत करनी होगी, लालू परिवार को एकजुट रहना होगा, सरकार को कार्रवाई करनी होगी। क्या यह तूफान थमेगा या बड़ा होगा, ये तो समय आने वाला ही बताएगा। लेकिन जनता की नजर अब सब पे है। फिलहाल कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।